कर दीजिए। नमस्कार, मैं रुपेश। स्वागत करते हैं आज राजेश प्रियम जी का। और आज हम राजेश प्रियम जी से जानेंगे समस्तीपुर के बारे में। तो राजेश जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। रुपेश जी, बहुत बहुत आभार आपका। और समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र अपने आप में चर्चित लोकसभा क्षेत्र रहा है। यहाँ से दो मंत्रियों के पुत्र पुत्रियां यहाँ से लड़ रहे हैं। एक मंत्री जी की बेटी लड़ रही है तो दूसरे मंत्री जी के बेटा लड़ रहे हैं। महेश्वर हजारी जी जो सूचना जनसंपर्क मंत्री हैं, उनके बेटे सनी हजारी इस क्षेत्र से महागठबंधन की तरफ से उम्मीदवार है। कांग्रेस ने उनको टिकट दिया है। नए नए कांग्रेसी बने हैं और टिकट पाए हैं। वहीं पे जी, जी। नए नए लोजपाई बनी है। लोजपा रामविलास के खेमे से टिकट मिला है शांभवी चौधरी, जो कि ग्रामीण विकास मंत्री जो है अशोक चौधरी, नीतीश कैबिनेट में उनकी बेटी हैं। सनी हजारी प्रमुख रहे हैं उस क्षेत्र से। प्रमुख होने के नाते जो है उनकी राजनीतिक दक्षता को लोगों ने देखा है, समझा है। दूसरी बात है, सन्नी हजारी लोकल है, ये पॉजिटिव पॉइंट जी। उनका जाता है। शांभवी बाहर की रहने वाली है, उनके पिता शेखपुरा के रहने वाले हैं, उनके ससुर मुजफ्फरपुर से, वर्तमान में पटना में रहते हैं। अब आते हैं जी, जी। बात सन्नी हजारी के साथ दूसरा जो पॉजिटिव पॉइंट है, यूथ है, ये पॉजिटिव पॉइंट है। तीसरी बात है कि महागठबंधन के उम्मीदवार है तो जातीय समीकरण के आधार पे वो क्षेत्र थोड़ा सा उनके लिए अनुकूल है। जातियों जी, में जी। अगर बात करें तो कुशवाहा और यादव का वहाँ वोट सर्वाधिक है। दूसरे नंबर पे एससी एसटी समुदाय का वोट वहाँ पर ज्यादा है। थर्ड जो है फॉरवर्ड कास्ट का वोट वहाँ पे ज्यादा है। फिर ओबीसी और मुस्लिम, इन जातियों की वहाँ पे प्रमुखता है। लेकिन जातीय समीकरण में थोड़े से सनी हजारी फिट बैठ रहे हैं, लेकिन शांभवी भी कम नहीं है, क्योंकि दोनों सुरक्षित सीट है, दोनों ही दलित परिवार से आते हैं। तो जी, जी। इस मैटर में यादव की संख्या थोड़ी ज्यादा वहाँ है, तो कुशवाहा वहाँ पर एनडीए के साथ नजर आ रहा है। तो यादव का तोड़ वहाँ पे कुशवाहा हो गया। मुस्लिम की बात कर रहे हैं, वहाँ पे मुस्लिम बेशक सनी हजारी के साथ रहेगा, तो अपर कास्ट का वोट एनडीए के साथ जाएगा। और एक और इसमें ट्विस्ट क्या है कि शांभवी ने शादी की है स्वर्ण में, भूमिहार जाति में उनकी शादी हुई है, और भूमिहार की संख्या भी और स्वर्णों की संख्या यहाँ पे ठीक ठाक है, तो जी, मुस्लिम जी। के जगह पर वो भरपाई कर देगा। चिराग पासवान बड़े मजबूती के साथ खड़े हैं। महेश्वर हजारी पर लगातार कमेंट कर रहे हैं, लगातार कटाक्ष कर रहे हैं, अपनी पार्टी को तोड़ने वाले में भूमिका निभाने में उनका नाम बता रहे हैं। तो इस जी, प्रकार जी। से थोड़ा सा, और शांभवी का बोलने का जो शैली है वो लोगों को पसंद आ रहा है, क्षेत्र में लोकप्रियता पढ़े-लिखे बढ़ भी रही हैं, है, बहुत पढ़े-लिखे पढ़ी हैं। लिखी है। तो ये सब इनके साथ पॉजिटिव है। प्रधानमंत्री का जो फेस वैल्यू जो उनके नाम पर लड़ा जाता है वो इनके पक्ष में है। तो ये सब कुछ अच्छाइयाँ हैं। दूसरी बात है कि नीतीश कुमार, जिनके दोनों कैबिनेट मंत्री के पुत्र पुत्री यहाँ लड़ रहे हैं, तो नीतीश कुमार एनडीए के होने के नाते शांभवी के साथ खड़े हैं। वहीं महेश्वर हजारी ने अपने बेटे से किनारा कर लिया है, नीतीश कुमार पर भरोसा जताया है। तो एक तरफ पिता का भी साथ नहीं मिल रहा है, यहाँ पूरा खेमा का साथ मिल रहा है। तो इन जी, जी। परिस्थितियों में शांभवी मजबूत नजर आ रही है। लेकिन अब आंकड़ों की बात करें तो 2019 में दो इलेक्शन हुए थे। एक इलेक्शन मध्यावधि चुनाव हुआ था, बाई इलेक्शन, क्योंकि यहाँ के सिटिंग सांसद जो रामचंद्र पासवान, रामविलास पासवान के भाई थे, 4 बार के सांसद रहे थे, वो डेथ कर गए थे और उसके वजह से उपचुनाव हुआ। उनके बेटे लड़े थे चुनाव और सहानुभूति में वो जीते भी थे। अब बात करते हैं 2019 का जो मेन इलेक्शन था, उसमें रामचंद्र पासवान को 5,62,000 वोट मिले थे। वहीं पे अशोक कुमार कांग्रेस के प्रत्याशी थे, जिनको 3,10,000 वोट मिले थे। 2.5 लाख के आसपास का हार जीत का अंतर था। उपचुनाव में सहानुभूति वोट होने के बाद भी मात्र 3,90,000 वोट प्रिंस राज को मिला था, रामचंद्र पासवान के बेटे को। अशोक कुमार फिर से लड़े थे, उनको 2,88,000 वोट मिले थे। तो जी, यहाँ जी। 1,02,000 का मतलब आधे से भी कम हो गया था हार जीत का अंतर। जी। 2014 का चुनाव यहाँ पे बहुत मायने रखता है। 2014 इसलिए मायने रखता है कि जी। रामचंद्र पासवान यहाँ से चुनाव लड़े थे, तो उन वो जीते थे, 2,70,000 वोट उनको मिला था। अशोक कुमार उस समय भी चुनाव लड़े थे, 2,63,000 उनको वोट मिला था। और महेश्वर हजारी भी चुनाव लड़े थे उस समय, उनको 2 लाख वोट मिला था। अगर 2014 वाली स्थिति बनती है, तब सन्नी का पलड़ा भारी हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस को मिला वोट और महेश्वर हजारी को मिला वोट रामचंद्र पासवान के वोट से कहीं ज्यादा है। लेकिन अगर 2019 का रामचंद्र पासवान वाला आंकड़ा अगर रिपीट होता है,
तो शांभवी का जीतना यहाँ से आसान होगा।